Welcome back students. Here I am with your first chapter of maths, that's numbers. So let's start it with your first question. It's a warm up question to you. यहाँ पर आपको एक पज़ल गिवन है और नीचे जो है 2 कॉलम्स गिवन है और उनमें आपको हिंट गिवन है कि कैसे आपने ये पज़ल को सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक राइट साइड में आपको बॉक्स गिवन है, एक राइट साइड में बॉक्स गिवन है और एक लेफ़्ट साइड में आपको बॉक्स गिवन है। तो जो लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स गिवन है उन प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आपने हॉरिजॉन्टली लिखना है इन दिस वे, और राइट साइड में जो बॉक्स हैं जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप इनको वर्टिकली लिखेंगे यानी कि दिस वे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए नंबर दिया है आपको 500 + 30 + 9। आप सभी जानते हैं, अपने प्रीवियस सेशन में आप स्टडी कर चुके हैं हाउ टू रीड द नंबर्स। जब भी हम नंबर को रीड करते हैं तो हमेशा राइट से लेफ़्ट की साइड करते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को कैसे रीड करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। ये आपका 3 डिजिट नंबर है, तो वंस, टेंस, 100। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 539, क्योंकि 10th प्लेस पे और 1 प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको हम हमेशा कंबाइन करके बोलते हैं। तो 30 + 9 इज़ 39। तो आपका नंबर बन गया 539। तो देखिए यहाँ पर 1 में लिखा है, यहाँ पर 1 गिवन है और ऐसे ये कॉलम्स गिवन है। तो हमने हॉरिजॉन्टली इसका आंसर लिखना है क्योंकि यहाँ पर एरो गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 539। इन अ सिमिलर वे सेकेंड पे आपको दिया है 4th क्वेश्चन। 4th में आपको बोला गया है 6 10 यानी कि 6060। तो देखिए ये इस कॉलम में 4 गिवन है, तो आप हॉरिजॉन्टली लिख देंगे इसको 6 10 यानी कि 60। इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये जो पज़ल है इसको कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी गिवन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर कराना चाहूँगी जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाए कि वंस टेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है वो इस टाइप से होता है और इसमें 2 कॉलम्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, पीरियड एंड प्लेस वैल्यू। अब देखिए जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, वंस, 1000, लैक्स एंड करोड्स। और हर पीरियड जो होता है वो प्लेस वैल्यू में डिवाइड होता है। और वंस ग्रुप में जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है वंस, टेंस, 100। 1000 ग्रुप में जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1000, 10,000 एंड सो ऑन। क्योंकि अभी हम 4 डिजिट नंबर कर रहे हैं तो अभी हमें 1000 तक ही समझने की ज़रूरत है। तो जो प्लेस वैल्यू है वो तो आपको नंबर रीड करने के लिए काम में आती है। जब भी आप किसी नंबर को रीड करते हैं तो आप ऐसे ही करते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। और आपने देखा होगा जब आप नंबर्स लिखते हैं या नंबर्स आपकी बुक में होते हैं तो उसमें बीच में कॉमा लगा होता है कहीं कहीं पर। तो वो जो कॉमा होता है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग होता है। जब आपका एक पीरियड, इस पीरियड में जब आपका एक ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप कॉमा लगाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 4 डिजिट नंबर गिवन है 2 4 3 6, यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 4 3 6। तो देखिए वंस प्लेस पे 6, 10th पे 3, 100 प्लेस पे 4, 1000 प्लेस पे 2। तो आप रीड करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 2000, वंस, टेंस, 100, 436। वंस और 10th प्लेस पे जो डिजिट होती है उनको हम हमेशा कंबाइन करके बोलते हैं 3 6 36। अब यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100, यहाँ पर जो है आपका एक ग्रुप जो है वो फिनिश हो रहा है तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। तो ये बन गया 2436। तो जो कॉमा आपने लगाना है वो जब एक ग्रुप आपका फिनिश हो जाता है तो वहाँ पर आप कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट अब देखिए वंस और टेंस। यूनिट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक
एक्टिविटी सॉल्व करा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने इंडियन करेंसी को यूज़ किया है। आई हैव सम कॉइन्स। अब देखिए, ये मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। देख रहे हैं आप? तो ये मेरे पास कुछ कॉइन्स गिवन है। तो आप देखिए 1 1। अब ये सिंगल सिंगल अगर हम कॉइन करते हैं तो ये कितना है? 1। और ये भी 1, ये भी 1 1। तो हमने 1 1 के 10 कॉइन्स लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये वंस हैं। कितने वंस हैं ये हमारे पास? 10 वंस हैं। सिंगल सिंगल वंस हो गया, वंस वंस। तो ये हमारे पास 10 वंस हैं। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हैं? 10। तो यहाँ पर हम एक कॉइन ले लेते हैं 10 का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वंस हैं, 10 वंस हैं, ये एक टेंस के इक्वल हैं, क्योंकि आप इनको काउंट करेंगे, ये भी 10 रुपीज़ हैं और ये भी 10 रुपये का कॉइन है। तो ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 10 वंस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 वंस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 1 10 के। गॉट इट? इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 10 वंस के कॉइन ले लेते हैं, सॉरी 10 10 के 10 कॉइन्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमें 10 10 के 10 कॉइन्स ले लिए। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 10 90 + 10 100। तो ये किसके इक्वल हुए? 100 के इक्वल हुए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 टेंस जो होते हैं, 10 टेंस किसके इक्वल होते हैं? 100 के इक्वल होते हैं, या आप इसको 100 के इक्वल होते हैं। इन अ सिमिलर वे, अगर हम 10 100 लेते हैं तो वो 1000 के इक्वल होता है। तो ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पर कॉइन्स का यूज़ किया जिससे कि मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर कर सकूँ। अब हम इसको आपके बुक में जो डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है, हम उस तरीके से इसको देखते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाए हैं मैंने 1 वंस के। तो ये सब सिंगल सिंगल क्या हैं? वंस। और जब हमने इनको मिलाया तो ये क्या बनाया है इन्होंने? टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10 वंस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक टेंस बनाते हैं। तो 10 वंस 1 टेंस के इक्वल होता है। इसी तरीके से एक टेंस जो होता है, देखिए ये एक टेंस है, प्लस टेंस प्लस टेंस। तो जब हम 10 टेंस आपस में ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या बनाएगा? 100। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 एंड सो ऑन। तो 10 टेंस जो होते हैं 100 के इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये एक कंप्लीट बॉक्स आपके पास रेडी हो गया 100 का। जब हम इस तरह के 10 बॉक्सेस लेंगे 100 के, तो वो क्या बनाएंगे? 1000 बनाएंगे। तो इसी पर बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। लेट्स सी।
देखिए अब यहाँ पर देखिए सिंगल वंस हैं, तो यहाँ पर कितने वंस गिवन है? अब देखिए वंस, टेंस, 100,000, यानी कि आपको 4 डिजिट नंबर गिवन है। तो सबसे पहले हमने साइड में प्लेस वैल्यू लिख ली, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हमें क्या करना है, सिंपल देखना है कि 1 प्लेस पे कितना वैल्यू गिवन है, 10th प्लेस पे, ऐसे ही 100 पे और 1000 पे, और वो यहाँ पर सिंपल लिख देनी है। जैसे 1 प्लेस पे 1 2, कितने वंस गिवन है हमें यहाँ पे? एक वंस, यानी कि 1 + 1 2 वंस गिवन है, तो हम वंस में लिख देंगे 2। अब देखिए टेंस कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टेंस हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम टेंस में लिख देंगे 6। अब 100 के 1 2 एंड 3 बॉक्स हमें 100 के गिवन है, तो हम 100 में लिख देंगे 3। और ये 1000 का बॉक्स है, 100 के 10 बॉक्स यहाँ पर मर्ज किए गए हैं, तो 1000 का कितना बॉक्स है हमारे पास? 1। तो हमारे पास नंबर क्या बना? 1362। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1362। इसी तरीके से आपने इन सब को कैलकुलेट करना है और यहाँ पर फिल करना है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, काउंट द बिट्स एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम्स। यहाँ पर आपको अबेकस गिवन है। अबेकस में देखिए 4 रॉड्स गिवन है, वंस, टेंस, 100, 1000, और हर रॉड में कुछ बिट्स जो हैं वो डले हुए हैं। तो हमने क्या करना है, इन बिट्स को काउंट करना है और उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर राइट डाउन करना है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस प्लेस पे कितने बिट्स गिवन है, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6, इट्स 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लेस पे 6। 10th प्लेस पे हमें कोई बिट्स गिवन नहीं है तो 0। 100 प्लेस पे 3 गिवन है, 3, एंड 1000 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। तो नंबर आपका बनता है 9306। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 9306, और सामने ये जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पर आपको यही नंबर इन वर्ड्स लिखना है। इन वर्ड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन नंबर नेम्स लाइक ONE1, TWO2। तो आपने इस तरीके से यहाँ फिल करना है। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन अबेकस। यहाँ पर आपको नंबर गिवन है और अबेकस गिवन है, तो आपने क्या करना है, इन उतने ही बिट्स यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं अबेकस में, जिस प्लेस पर जितनी वैल्यू गिवन है। अब देखिए नंबर गिवन है 3709, तो हम सबसे पहले इसमें लिख देंगे प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस पे 9, तो यहाँ पर हम 9 बिट्स ड्रॉ कर देंगे। 10th प्लेस पे 0, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 100 प्लेस पे 7, तो यहाँ पर 7 बिट्स ड्रॉ करेंगे, और 1000 प्लेस पे 3, तो यहाँ पर हम 3 बिट्स ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपने ये सारे अबेकस जो हैं वो फिल करने हैं। नेक्स्ट वन, राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको रीड करने के लिए आपने प्लेस वैल्यू लिख देनी है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका 5000, तो आप यहाँ पर लिख देंगे FIVE 5, THOUSAND 1000, 5000। इसी तरीके से आपने ये सब जो है कंप्लीट कर लेना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000। अब जैसे ये नंबर लिया था मैंने फॉर एग्जांपल 2436, तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वंस, टेंस, 100, तो 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100। तो 4 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बोलेंगे 400। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना है वंस, टेंस, 100, 1000, और आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पर सारे डिजिट्स की बतानी है। तो 0 1 प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पे है, 3 100 प्लेस पे है, और 4 1000 प्लेस पे है। तो इसी तरीके से आप इन सब की प्लेस वैल्यू यहाँ पर बता देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स गिवन हैं और इनमें कोई ना कोई डिजिट को सर्कल किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो डिजिट सर्कल की गई है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले काम आप यही करेंगे कि ऊपर लिख देंगे प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000। इट्स कंपलसरी, ये आपको हर क्वेश्चन में हर नंबर के साथ लिखना है, चाहे बुक में गिवन है या नहीं गिवन है, क्योंकि अगर आप उसको लिखते रहेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इसमें फिर कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए 1, 10, 100, 1000, तो 5 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो 5 कौन से प्लेस पे है, 1 10 यानी कि 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी तरीके से 9 1st प्लेस पे है। सिमिलरली ये सब जो सर्कल डिजिट्स है इनकी प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पर भी जितने डिजिट सर्कल हैं उन सब की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। बहुत ईजिली आप लिख देंगे। सबसे पहले 1, 10, 100, 1000 आपने लिख देना है, फिर नंबर उतारना है, फिर 9 को सर्कल करना है और आगे लिख देना है 9th इज़ ऑन 1st प्लेस। कहाँ है, 9th इज़ एट 1st प्लेस। इसी तरीके से सबकी प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। नेक्स्ट वन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर देखिए एक टेबल जैसे गिवन है और आपको इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी गई है। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप अपने प्रीवियस सेशन में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ 5, 3, 2, 7। अभी एक नंबर है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हमने क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग 1s, 10s, 100, तो यहाँ तक 1s ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब ये नंबर को हम रीड करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, तो 5000 प्लस 1s, 10s, 100, 300 प्लस 1s, 10s, 20 प्लस 7। अब देखिए 1s, 10s, 100, 1000 हमारे डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो गई और हम इसको रीड कैसे करेंगे, 5327। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए ये ग्रीन कलर के टेबल में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन हैं। सारे नंबर्स को आपने रीड करना है और इसी तरीके से आपने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सर्कल द करेक्ट न्यूमेरल। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और ऑप्शन में आपको 3 शॉर्ट फॉर्म दी गई है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्सपेंडेड फॉर्म से कौन सा शॉर्ट नंबर बन रहा है और उसको आपने सर्कल करना है। जैसे 6403 1s, तो नंबर आपका बन गया 6403। तो देखिए ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 6340 रॉन्ग, 6403 करेक्ट। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। इसी तरीके से आपने रीड करने हैं नंबर 9509 10 यानी कि 90। आपने इनको मैच करना है और जो भी करेक्ट न्यूमेरल गिवन है या आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म गिवन है उसको आपने सर्कल करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 कंपैरिजन। तो कंपेयर जब हम करते हैं नंबर्स को तो उसके लिए कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। जैसे कंपैरिजन में क्या होता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 2 डिजिट। अब 1 to 9 तो बहुत इजी है आपके लिए करना कि 1 से लेके 9 तक कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। उसके बाद हम किसी नंबर को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितने डिजिट्स का नंबर है। सपोज़ कीजिए एक आपको 2 डिजिट नंबर गिवन है, एक आपको 3 डिजिट नंबर गिवन है। तो इसमें ये 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिजिट नंबर ही ग्रेटर होगा।
बड़ा होगा। साइन सिंबल एक बार समझ लीजिए, जिधर की साइड में ये माउथ ओपन होता है ये हमेशा ग्रेटर की साइड लगता है, ग्रेटर नंबर की साइड आप इसका माउथ जो है साइन का ओपन रखेंगे। और जो ये पॉइंटेड वाला है ये होता है आपका स्मॉलेस्ट। और अगर दोनों नंबर आपको इक्वल दिए गए हैं, जैसे 11 और 11, दोनों 11 है तो यहाँ पर आप साइन लगाते हैं, ये होता है इक्वल टू, यानी कि दोनों नंबर जो है वो आपके इक्वल हैं। तो अगर सेम नंबर है तो इक्वल टू। तो फिर से एक बार वापस आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर डिजिट्स में कंपेयर हो रहा है कि एक कम डिजिट है एक ज़्यादा डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होता है हमेशा वही ग्रेटर रहता है। अगर हमें तीनों मतलब दोनों नंबर सेम डिजिट्स के गिवन हैं, जैसे 624 गिवन है और 526 गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100। तो जो हाईएस्ट है यानी कि 100 प्लेस पे जो है, हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में। 5 और 6, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, तो हम इसको ग्रेटर बोल देंगे, यानी कि 624 इज़ ग्रेटर देन 526। अब इसमें भी कभी क्या होता है, जैसे 7, 3, 2, 6, 7, 4, 1, 9। तो 1s, 10s, 100, 1000, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू ही लिखनी है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। 1s, 10s, 100, 1000। तो अब इसमें लार्जेस्ट कौन से है डिजिट, 1000, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। अब देखिए 7 और 7 ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये नंबर्स तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड प्लेस पे है उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, तो यानी कि 7419 इज ग्रेटर देन 7326। अब कभी कभी क्या होता है, लाइक 8, 3, 1, 4, 8, 3, 7, 2। अब देखिए यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000। तो हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे, कॉमन है, लीव इट। 100 प्लेस पे देखेंगे, ये भी कॉमन है, लीव इट। 10th प्लेस पे देखेंगे 1 and 7, तो 7 बड़ा है, तो दिस वन इज़ ग्रेटर। इसी तरीके से अगर ये 10th प्लेस वाला भी कॉमन होता, 7219, 7218, तो 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000। 1000 प्लेस पे कॉमन है, 100 प्लेस वाला भी कॉमन है, 10th प्लेस वाला भी कॉमन है, और 1 प्लेस पे देखेंगे ये बड़ा है, तो इट्स ग्रेटर। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है, और जो नंबर बड़ा है उसकी साइड ग्रेटर साइन लगाना है। जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइड हमेशा माउथ ओपन आता है, और जो नंबर छोटा है वहाँ हमेशा आपका पॉइंटेड वाला पार्ट आता है। ये बात ध्यान में रखिए। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए, कंपेयर द पेयर ऑफ द नंबर, पुट ग्रेटर और लेस इन द बॉक्सेस। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट वन है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। इसी तरीके से जो अभी आपको सिखाया मैंने मेथड, आप इनको कंपेयर कीजिए और साइंस जो है यहाँ पर लगाइए। नेक्स्ट, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। यहाँ पर कुछ ग्रुप दिए गए हैं आपको, और हर ग्रुप में 1, 2, 3, 4 नंबर्स गिवन है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, और आपने उनको क्या करना है, फिर जो स्मॉलेस्ट है उसको टिक करना है, सर्कल करना है, और जो ग्रेटेस्ट है उसको टिक करना है। तो आपको जैसे अभी मैंने कंपैरिजन सिखाया है उसी तरीके से आप कंपेयर कीजिए, नंबर को सीक्वेंस में लिखिए, सबसे छोटे नंबर को सर्कल कीजिए और सबसे बड़े नंबर को टिक कीजिए। या फिर अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो ऐसे वो भी बना सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, और फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट वाले लाइन में लिखिए, जो ग्रेटेस्ट है वो ग्रेटेस्ट में लिखिए। नेक्स्ट वन, री राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा,
तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इन सब नंबर को कंपेयर करना है। कंपैरिजन कैसे करना है वो अभी मैंने आपको सिखाया है। और आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपने फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट द नंबर इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग होता है सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो आपने कंपेयर करना है जैसे भी मैंने आपको सिखाया, और आपने उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स गिवन है और इससे आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो डिजिट गिवन है वो है 3, 0, 1 एंड 8। अब इससे आपको क्या करना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स गिवन होती है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे 8, देन उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, 1s, 10s, 100, 1000। तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर बन गया। 1s, 10s, 100 हमारा ये फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे तो आपका नंबर बनता है 8310। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर आपको मिल गया। तो आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 0, देन 1, देन 3, देन 8। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 0 आपका फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो ये आपका 3 डिजिट नंबर बना। 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेस पे आपका 0 आ गया तो आपका नंबर बनता है 138। लेकिन आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 0 को सेकंड प्लेस पे लिख देते हैं और यहाँ पर जो सेकंड प्लेस पे नंबर होता है उसको फर्स्ट प्लेस पे कर देते हैं। तो सेकंड प्लेस पे गिवन है में 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले 1, देन 0, 3, 8। अब देखिए 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो अब हमारा ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो 1s, 10s, 100 आपका फर्स्ट पीरियड यहाँ पर फिनिश होता है, पीरियड का फर्स्ट ग्रुप। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे और आपका नंबर बनता है 1038। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसको आप स्मॉलेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरीके से आपने ये जो डिजिट्स गिवन है इनसे आपने नंबर बनाने हैं। ग्रेटेस्ट को ग्रेटेस्ट वाले कॉलम में राइट डाउन करना है और स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट वाले नंबर में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब हमें नियरेस्ट 10 को मतलब ये कुछ नंबर्स गिवन है और इनका जो नियरेस्ट 10 है उसमें हमने इसको राइट डाउन करना है। तो हम क्या करते हैं, 10 डिजिट की सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 48 कौन से 10 डिजिट्स के बीच में लाई करता है, 40 से 50 के बीच में लाई करता है। तो हम एक नंबर लाइन बना देंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लाइन जो है वो रेडी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका जो मिडिल नंबर है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मिडिल नंबर हो गया 45। अब जो ये नंबर होता है मिडिल, इससे अगर नंबर हमारा जो गिवन है वो अगर आपका राइट साइड में लाई करता है तो वो आएगा नियरेस्ट 50, और अगर वो आपका लेफ्ट साइड में लाई करता है तो वो आपका आएगा नियरेस्ट 40। तो यह जो भी आपका यहाँ पर नंबर लाइन में नंबर गिवन है, लीस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 48। अब देखिए 48 यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी कि आपका राइट साइड में। तो इसका जो नियरेस्ट 10 होगा वो होगा 50। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, 50।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। तो 23 कौन से 10 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये आपकी एक नंबर लाइन बन गई। तो इसका हम मिडिल नंबर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 25, और हमें फाइंड आउट क्या करना है 23। अब देखिए 23 हमारा कहाँ लाई कर रहा है? इधर लेफ्ट साइड में। तो ये किसके नियरेस्ट जाएगा? 20 के। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया आपका? 20। तो जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें आप देखेंगे कि वो कौन से 10 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, उसकी आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। और अगर वो राइट साइड में लाई कर रहा है मिडिल नंबर के, तो जो यहाँ पर लास्ट नंबर है आप उसको नियरेस्ट 10 कर देंगे। और अगर वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है तो आप उसको यहाँ पर जो भी आपका नंबर है उसका नियरेस्ट आप उसको लिख देंगे। इसी तरीके से आपने ये सारे नंबर्स जो हैं इनकी एक नंबर लाइन बनानी है और फिर इसमें इसको राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट 10। नेक्स्ट, कलर द बॉक्स विद इवन नंबर्स ग्रीन एंड ऑड नंबर्स ऑरेंज। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इनमें कौन से नंबर इवन है उनको ग्रीन कलर से फिल करना है उस बॉक्स को, और जो नंबर ऑड है उनको ऑरेंज कलर से फिल करना है। इवन एंड ऑड नंबर्स आप अपने प्रीवियस सेशन में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इवन नंबर्स क्या होता है आपका, जो अभी तक आपने पढ़ा है कि जिन नंबर्स की हम इजीली पेयरिंग कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुछ बॉल्स मैं ले रही हूँ, और ऑड नंबर के लिए भी हम यहाँ पर कुछ बॉल्स ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ इवन नंबर की साइड में हम इनको पेयरिंग करते हैं। 1 पेयर बन गया 2 बॉल्स का, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। तो देखिए 2 बॉल्स के हमारे पास 3 पेयर्स रेडी हैं। तो जिन नंबर्स की हम पेयरिंग इजीली कर पाते हैं वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो बॉल गिवन है देखिए 1 पेयर बन गया, 2 पेयर, और ये बॉल आपकी एक्स्ट्रा बच गई, इसका पेयर नहीं हो पा रहा है। तो जिन नंबर्स की पेयरिंग आप नहीं कर पाते हैं वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और अगर हम इसको रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो इवन नंबर का रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गिवन है 427, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 7 2 3 ज़ा 6 1। अब देखिए यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये जो नंबर है 427 ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये आपका कहलाएगा ऑड नंबर। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर कहलाता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 542, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4 1 देन 4 2 7 ज़ा 14 2 2 1 ज़ा 2। आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर बच गया आपका 0। तो यानी कि ये जो नंबर है 542 ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा इवन नंबर। तो आपने इन सब नंबर को 2 से डिवाइड करना है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 2 से तो ये कहलाएगा इवन नंबर, और अगर ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कहलाएगा ऑड नंबर। आपने इनको चेक करना है, इवन नंबर्स में ग्रीन कलर फिल करना है और ऑड में आपने ऑरेंज कलर फिल करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.5, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर आपको एक साइड में हिंदू अरेबिक नंबर्स गिवन है और एक दूसरी साइड में आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन है, और आपने इनको मैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदू अरेबिक टेबल को समझना। तो देखिए हिंदू अरेबिक टेबल को हम कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। लेकिन रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रोमन न्यूमरल्स है उसमें एक साइड हमारे दिया है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स
और ऊपर दिया है रोमन न्यूमरल्स। तो हम रोमन न्यूमरल्स में क्या है, जो 1 है उसको कंसिस्ट किया है कैपिटल आई, 5 को V, देन 10 को X, 50 को कैपिटल L, इसी तरीके से 100 को कैपिटल C, 500 को D, कैपिटल D एंड 1000 को कैपिटल M। अब रोमन न्यूमरल्स क्या है, हम इन्हीं की हेल्प से हम रोमन न्यूमरल्स को बनाते हैं। रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जो आपका फर्स्ट रूल है, रूल नंबर 1, वो है आपका रिपीटेशन। तो देखिए हम नंबर कैसे बनाएंगे। पहले हम अपने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जो है वो लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप जानते हैं ये हमारी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं। अब आप आ जाइए रोमन न्यूमरल्स कैसे बनाएंगे। अब देखिए 1 को किससे डिनोट किया है इन्होंने, कैपिटल आई से, तो 1 हो गया आपका कैपिटल आई। उसके बाद हमारा फर्स्ट रूल है रिपीटेशन। और लेकिन हम जो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर को रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ 3 बार रिपीट कर पाएंगे। तो 1 कैपिटल आई, तो हम 2 पे इसको रिपीट कर देंगे, 2 बार आई लिख देंगे, ये आपका 2 हो गया। ऐसे 3 पे हम इसको 3 बार कैपिटल आई लिख देंगे, तो ये 3 हो गया आपका। तो ये आपका रोमन न्यूमरल के अकॉर्डिंग 1 2 एंड 3। अब देखिए हमें 4 के लिए इन्होंने कोई साइन जो है उसको डिनोट नहीं किया है किसी अल्फ़ाबेट से। हमें 5 पता है, 5 को डिनोट किया है इन्होंने V से। तो इनका जो सेकंड रूल है वो है आपका प्रेडिसेसर, यानी कि -1। किसी नंबर में जब हम -1 करते हैं तो हम उसको प्रेडिसेसर कहते हैं। और जब हम उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं तो हम उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 4 नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम 5 में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और -1 करेंगे तो हम इसको लेफ्ट साइड लिख देंगे। 1 कितना है हमारा, I, तो ये बन गया आपका 4। तो सेकंड रूल हमारा आता है प्रेडिसेसर। इसी तरीके से थर्ड रूल जो हमारा आता है वो आता है आपका सक्सेसर। सक्सेसर कहता है कि हम किसी भी नंबर में +1 कर देते हैं और उसको हम जब हम 1 प्लस करते हैं तो उसको हम राइट साइड में लिखते हैं और वो आपका कहलाता है सक्सेसर। अब जैसे 6 को भी किसी लेटर से डिनोट नहीं किया गया है, तो 5 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो बन गया 6। तो 5 है आपका V और +1 यानी कि I, तो ये आपका बन गया 6। तो देखिए जब हमने प्लस किया 1 तो हमने इसको राइट साइड में लिखा, माइनस किया था तो लेफ्ट साइड में लिखा था। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रेडिसेसर, +1 कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका सक्सेसर। देन 7, अब देखिए हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको रिपीट कर देंगे, या 5 + 2 भी आप इसको कह सकते हैं। देन 5 + 3। अब देखिए 9 अगेन हमारे पास गिवन नहीं है। 10 हमें मालूम है x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10x है। और 9 के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा सेकंड रूल है प्रेडिसेसर उसको फॉलो करेंगे, यानी कि 10 - 1। अब माइनस करना होता है तो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी कि 10 - 1, तो ये हमारा बन गया 9। इसी तरीके से 10 अगर हमें 11 लिखना है तो हम सक्सेसर का यूज़ करेंगे, 10 + 1, तो ये आपका 11 हो गया। देन अगेन आप रिपीट करेंगे 10 + 2, 10 + 3। तो इसी तरीके से रोमन न्यूमरल्स में आप जो काउंटिंग है उसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब एक साइड आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स गिवन है, एक साइड आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन है। रोमन न्यूमरल्स आपको जैसे भी मैंने सिखाया इसकी हेल्प से आप अपने रोमन न्यूमरल्स को राइट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में और फिर आप इनको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स गिवन है और आपको इनको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। जैसे फर्स्ट वन है आपका x5, यानी कि x मतलब 10 + v मतलब 5, 10 + 5 क्या बना 15, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 15। इसी तरीके से आप सारे रोमन न्यूमरल्स को हिंदू और अरेबिक न्यूमरल्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, राइट द आंसर अबाउट योर सेल्फ इन रोमन न्यूमरल्स। अब आपको देखिए यहाँ पर कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन ली गई है, मांगी गई है, जैसे माई डेट ऑफ बर्थ इज़, आई एम ईयर्स ओल्ड।
तो आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लेकिन आपने ये इन्फॉर्मेशन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में फिल नहीं करनी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन रोमन न्यूमरल्स में फिल करनी है। तो इनको आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट चॉइस। फर्स्ट वन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 9670 इज। अब आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वंस, टेंस, 100, तो 6 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो 600। तो इसी तरीके से जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।